जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी एसएससी की निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस के सेक्शन को देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैं उसका भी सॉल्व करा चुका हूं। तो ये आप साफ साफ देख लीजिए, ये आपका एग्जाम सेंटर दिया गया है। आपका एग्जाम डेट 11 जनवरी 2023 का ये पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। सब्जेक्ट में आप साफ साफ देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो ये 2022 का पूरा आंसर की है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों हिंदी के सेक्शन के यहाँ, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। वैसे ही आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे, उतना ज़्यादा आपका चांस रहेगा कि आपके ज़्यादा अंक ही आएंगे। क्योंकि हिंदी के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, उतना ही आपके नंबर अच्छे आएंगे। और आप जो मैं प्रश्न आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ये प्रश्न आप देखोगे तो जो अदर चैनल वाले हैं वो का नाम क्या कहते हैं कि इन्हीं को वो पेड कोर्स में चलाते हैं, मतलब पैसे दे के कोर्स बेचते हैं। तब कि मैं यहाँ आपको फ्री में करा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आप हिंदी का आपका ये सेक्शन है, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। सॉरी, हाँ अब देखिए, निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। मतलब आपका जो ये वाक्य दिया गया है, इसमें कोई त्रुटि यानी कोई गलती है, कोई अक्षर में गलती है, वो आपको ढूंढ के बतानी है। तो कहाँ पढ़ेंगे वाक्य को, या आप ऑप्शन से भी इसको सही कर सकते हैं। तो आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। तो बताइए मुझे कि यहाँ पर आपको कहाँ गलती लग रही है। आपको कहीं गलती लग रही है, मैं आपको बताऊं कहाँ गलती लग रही है। तो आप देखिए, हस्तशिल्प प्रदर्शनी में मुझे गलती लग रही है। हस्तशिल्प में बिल्कुल कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपका प्रदर्शनी में आपको गलती दिख रही होगी। कहाँ दिख रही है ये आपको बताना है। तो प्रदर्शनी में आप देखेंगे कि प्रदर्शनी जो आपका लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, प्रदर्शनी, ऐसे आपका प्रदर्शनी लिखा जाता है। ठीक है, तब की इसमें कैसा लिखा गया है या बताइए मुझे। तब की प्रदर्शनी इसमें छोटा सी बना दिया। तो आपका यही आपका त्रुटि है, यही आपकी गलती है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इनको देखेंगे, चल रही है तो इसमें कोई गलती नहीं। आजकल दिल्ली के, इसमें भी कोई गलती नहीं। प्रगति मैदान, इसमें भी कोई गलती नहीं। गलती किसमें है, त्रुटि किसमें है, ऑप्शन 4 में, हस्तशिल्प प्रदर्शनी। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अगर आपके ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनको ऐसे हल करना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका मुहावरा पूछा गया है। मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। मतलब आपके जो आपके 4 मुहावरे दिए गए हैं, इसमें से कोई युग्म आपका एक सही है, सही मिलान है। तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो अगर आप ऑप्शन 3 देखोगे तो त्रिशंकु होना, यानी अधर में लटके रहना। अब भाई त्रिशंकु है तो अधर में तो लटका ही रहेगा, थोड़ी ना वो एक जैसा रहेगा। तो वो आपका नाम से ही पता चल रहा है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन 4 मिलाओगे तो 2 दिन का मेहमान होना, यानी लंबे समय तक जीना। अरे भाई, जब कोई 2 दिन का मेहमान, कहते हैं कि कोई दो, मान चलो कोई आप कोई भी है, बूढ़े आदमी है, तो कहते हैं भाई 2 दिन के मेहमान है। इसका क्या मतलब है, कुछ ही दिनों के मेहमान है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, मतलब स्वर्ग चले जाएंगे। ठीक है ना। क्या लंबे समय तक जिएंगे? बिल्कुल नहीं, लंबे समय तक क्यों जाएंगे, क्योंकि वो 2 दिन के मेहमान है। तो ये आपका ऑप्शन 4 गलत होगा। अगर आप बोलो ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 दाल ना गलना, यानी पूरा बस चलना। क्यों दाल ना गलना, मतलब कुछ काम नहीं हो पाना, या कोई आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इतना प्रयास कर रहे हो लेकिन आपकी दाल नहीं गल रही है, तो उसी का क्या मतलब है कि आप फेल हो रहे हो। तो लेकिन इसमें क्या है, पूरा बस चलना। तो इसमें उल्टा दिया गया, ये भी आपका गलत होगा। आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए, आपसे निरक्षर शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। तो निरक्षर का शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो आपका निरक्षर विलोम शब्द होता है साक्षर। क्या होता है, साक्षर का निरक्षर होता है और निरक्षर का साक्षर होता है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, साक्षर, यानी पढ़ा लिखा, शिक्षित। ठीक है ना। और निरक्षर माने अनपढ़, मतलब बिना पढ़ा लिखा हुआ। ठीक है,
जैसे कि आपका अनपढ़ तो मतलब बिना पढ़ा लिखा, अपढ़ मतलब पढ़ा नहीं, महान तो महान का तो कोई उसमें मैच ही नहीं खा रहा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल होगा। निरक्षर माने बिना पढ़ा लिखा हुआ, साक्षर माने पढ़ा लिखा या शिक्षित। अगला देखिए, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवन दायिनी है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों आपसे गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछा है कि कौन सा नहीं है, पूछा है, ये नहीं पूछा कौन सा है, वो पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो गंगा का जो पर्यायवाची होता है वो सूर्य सरिता भी होता है, देव पगा भी होता है, ठीक है ना, देव प्रयाग से निकलती है, और आपका विष्णु पदी भी होता है, ठीक है ना। लेकिन जो नहीं होता है वो आपका हंसजा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हंसजा नहीं होता है। मेरे ख्याल से हंसजा आपका सरस्वती जो है उनका ये पर्यायवाची है, तो हंसजा नहीं होता गंगा नदी का पर्यायवाची, तो ऑप्शन 3 हंसजा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा, मतलब गलत वाक्य कौन सा है। तो आप देखोगे सुमेध आज छुट्टी पर है, तो आपका यहीं कहीं मिस्टेक दिख रही है, नहीं दिख रही है। ऐसा मत समझना कि इसमें आपका राइट आंसर तो 3 है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो देखिए, सुमेध आज छुट्टी पर है, तो बिल्कुल इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अंजना ने नई साड़ी खरीदी, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आप ऑप्शन 3 देखेंगे, कोयल पेड़ में बैठी है, ठीक है ना, कोयल पेड़ में बैठी है, तो इसमें मिस्टेक क्या है, रुकिए थोड़ा। तो आप इसमें देखिए कोयल पेड़ में बैठी है, तो आपको यहाँ कहीं मिस्टेक नजर आ रही है, मुझे जल्दी बताओ। आपको नजर आ रही है तो फिर से पढ़ो, कोयल पेड़ में, क्या बोला है, पेड़ में, तो यहाँ में नहीं आएगा, यहाँ आएगा पेड़ पर बैठी है। क्या आएगा? पेड़ पर बैठी है, तब कि यहाँ लिखा है पेड़ में बैठी है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। यही आपका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। आगे समझ में। अगला देखिए, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो सारा जो शरीर होता है उसमें हड्डियों का ढांचा होता है, वो क्या कहलाता है, ये आपको पूछा है। तो वो क्या कहलाता है? वो आपका कंकाल कहलाता है, ठीक है ना। बस्तियों के चाचा हो के हड्डियों के ढांचा हो, ठीक है ना, तो हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है, ठीक है ना। अगर आप अदर एक्सप्लेन करें शरीर की हड्डियां, तो ये आपका शरीर की हड्डियां, लेकिन कुछ हड्डियां, ठीक है ना, शरीर नहीं। हड्डी का ढांचा बिल्कुल नहीं, मांसपेशी बिल्कुल नहीं, मांसपेशी का क्या संबंध है। तो सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है, सभी लोग जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानते हैं इसकी कोई। अगला देखिए, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो फिर से वही प्रश्न आ गया, इसमें आपको देखना कौन सा अशुद्ध है। तो एक्सप्लेन करेंगे, पहला पढ़ेंगे, शीला को नाटक अच्छा लगा, तो बिल्कुल सही। लड़की पुस्तक पढ़ती है, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, बताइए कोई हो तो। मुझे उस पर दया आती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लड़के ने घर जाना है, तो आपको यहाँ मिस्टेक कहाँ लग रही है, बताइए। लड़के ने घर जाना है, क्या आना चाहिए यहाँ पर? ने के स्थान पे क्या आना चाहिए? लड़के को, किसको? ने के स्थान पे आना चाहिए, लड़के को घर जाना है, ठीक है ना। तब कि इसमें लिखा है लड़के ने घर जाना है, तो आपका ये वाला वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द अर्थ का अर्थ है, तो क्या है? तो जब आदेश दिया तो इसका सीधा सा मतलब है, मतलब आज्ञा दी, मतलब प्रभु राम जी ने आज्ञा दी लक्ष्मण जी को कि जाइए उसकी मतलब नाक काट के लाइए, या मतलब कुछ भी आज्ञा दी। आपके छोटे भाई ने, बड़े भाई ने बोला छोटे भाई को जाइए पानी भर के लाइए, तो क्या है? आज्ञा है। तो आज्ञा पालन करने के लिए कहना, क्या लिखा है? आज्ञा पालन के लिए कहना, ठीक है ना। आदेश का मतलब आज्ञा पालन के लिए कहना, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करोगे, जैसे छोटों को बहकाना, तो ये कोई मैच नहीं खा रहा दोस्त। अगला देखो, अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना, मतलब मजाक बड़ा उड़ाना, तो ये कोई मिस्टेक, ये कोई आपका एक्सप्लेन नहीं हो रहा, लॉजिक नहीं लग रहा। अगला देखिए, अपने से छोटों को डांटना, तो डांट थोड़ी रहा है भाई, वो तो आदेश दे रहा है कि भाई ये काम कर लो। उसने बोला कि जाओ, मान चलो उसने बोला चाय ले आओ, तो उसने आज्ञा दी है, मतलब आज्ञा का पालन करने के लिए बोला, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द कीजिए। तो आपका ये जो अंडरलाइन दिया गया है यहाँ पर, इसके लिए आपका उपयुक्त, आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढ के बताना कौन सा सही है। तो पहले हम वाक्य को पढ़ेंगे,
क्या आपको एक्सप्लेन लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, उसी के हिसाब से आप ऑप्शन चुनेंगे। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, तो शोक के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना। कि तो अगर आप अदर ऑप्शन देखेंगे, अगर आप ऑप्शन 4 देखो, पता है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, तो ये कोई आपका मैच नहीं खा रहा है, कोई लॉजिक नहीं लग रहा। अगला देखेंगे, कष्ट है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, तो भाई कष्ट इसके लिए प्रयोग नहीं होता है। खुशी है, तो भाई खुशी क्यों होगी यार कि आपके पत्र का, आपने कोई लेटर भेजा, कोई आपने मैसेज किया और मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया, तो ये खुशी होगी क्या, दुखी होगा ना, ठीक है ना। तो क्या है, खेद है। खेद है, खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, तो इसके स्थान पर, शोक के स्थान पर क्या आएगा, खेद आएगा, ठीक है ना। मुझे दुख है या खेद है, ठीक है, खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, ठीक है। तो आपका ये हिंदी के भाई वाक्य अपन लोग क्या होता है कि आम चाल भाषा में ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन आपका खेद आएगा। खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अब देखें कैंडिडेट ने क्या लगाया, तो देखो कैंडिडेट ने बिल्कुल ऑप्शन 1 लगाया, तो बिल्कुल भी उसका सही है, ठीक है। अगला देखो, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो जो कहा गया है वो क्या कहलाता है, कथित कहलाता है। क्या कहलाता है, कथित, ठीक है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा। तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त तब, जो आपका तब ये प्रयोग हुआ है, तब और फिर समानार्थक क्रिया विशेषणों के सही अर्थ क्या है। तो ये आप अगर ऑप्शन 2 देखें, तब का अर्थ उस समय, ठीक है ना, उस समय की बात कुछ और थी, ठीक है ना। और फिर का अर्थ है दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो जैसे कि आपका बचपन है, तो बचपन के समय की बात और थी, अब लौट के तो बचपन आएगा नहीं, तो उस बचपन की बात अलग थी, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा दोस्त। तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है ना। बाकी आपका ऑप्शन 1 देखोगे, तब का अर्थ बाद में, तब का अर्थ अगर बाद में करोगे तो बाद में की बात कुछ और थी, तो ये कोई आपका मैच नहीं खा रहा है, तो ठीक है। अगर आप तीसरा ऑप्शन में एक्सप्लेन करोगे, तो तब की जगह अगर कहाँ करोगे, तो कहाँ की बात कुछ और थी, कहाँ की बात कुछ और थी, तो ये भी मैच नहीं खा रहा। अगर अगला ऑप्शन 4, तब का अर्थ उस समय की बात और थी, ठीक है। फिर अगर करोगे, फिर का अर्थ अलग, उस समय की बात और थी, अलग ऐसा नहीं होगा। तो आपका ये तो आपका मान चलो पहला, तब के अर्थ उस समय, तो ये ठीक है, ये उस समय तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका फिर का उसने अलग कर दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अलग की जगह और कुछ होता आपका सही हो जाता है ऑप्शन 4, लेकिन आपका उसने फिर की जगह अलग उसने सार्थक शब्द दे दिया, तो आपका ऑप्शन जो आपका 2 है वो ही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। जो इंद्रिय से परे हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय, ठीक है ना। थोड़ा मुझे बोलने में थोड़ा मिस्टेकिंग हो रही है। जो इंद्रियों से परे हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसके लिए आपका अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका जो आपका लूसेंट का हिंदी का बुक आता है, उसमें भी आपके प्रश्न ऐसे दिए गए हैं, तो इसको पढ़ लें, ठीक ना। एक शब्द के अनेक शब्द, ऐसे कुछ एक चैप्टर कहलाता है, ठीक है। एक वाक्य एक शब्द ऐसा कुछ है, तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका रहेगा, ठीक है। ज़्यादा किताबों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, और ज़्यादा पेड कोर्स के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है। पढ़ाते सब ऐसे ही, अलग थोड़ी नहीं पढ़ा देंगे। इतना अच्छा यूट्यूब में वीडियो भरे पड़े, चाहे जो भी अच्छा लगे वो देख लो, जो टीचर आपको अच्छे से समझाए वो देख लो। अगला देखो, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जैसे कि आपका मुहावरा है टका सा जवाब देना, मतलब साफ इनकार करना। आपने कोई वस्तु मांगी कि भाई मुझे ये मोटरसाइकिल दे दो, उसने मना कर दिया, मतलब टका सा जवाब दे दिया, साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, तो साफ इनकार कर देना। या आपका टका सा जवाब देना, मतलब तुरंत उसने जवाब दिया कि मैं नहीं दूंगा ये गाड़ी। आपने कि भाई मुझे गाड़ी दे दो, मुझे यहाँ जाना है, तो मैं नहीं दूंगा गाड़ी, तो भाई उसने टका सा जवाब दे दिया, तुरंत साफ इनकार कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर टका सा जवाब देना है तो बहाना करना, तो वो तो जवाब दे रहा, बहाना थोड़ी कर रहा है यार। हिचकना, मतलब कोई बोलने में हिचकना, तो भाई हिचक थोड़ी रहा है वो। लालच देना, तो लालच कोई हम बोल रहे कि भाई तुम ऐसा कर दो, तो वो तुम मना कर दिया, तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो,
निम्नलिखित वाक्य किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। तो शब्द चयन उसने बोला है हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं, ठीक है ना। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। तो आपका बड़े बड़े संकट क्या कोई होते खाई खुद रही है का, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, बड़े बड़े संकट हैं, ठीक है ना। इसके स्थान पर ये नहीं आएगा। ये भी हो सकता था कि हिंदी के प्रचार में बहुत संकट है, ऐसा हो सकता था हिंदी के प्रचार में बहुत संकट है, तब कि ऐसा थोड़ी होगा हिंदी के प्रचार में बड़े बड़े संकट हैं, कहे तो चल रहिएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। लेकिन मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ध्यान रखो कि जब वहाँ प्रश्न आते हैं तो भाई दिमाग घूम जाता है, ठीक है ना, कि भाई ये सही होगा वह सही होगा। यहाँ तो आपका राइट आंसर पहले से हाईलाइट हो रखा है, लेकिन जब वहाँ प्रश्न आते हैं तो दोस्तों दिमाग घूम जाते हैं। हम भी दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम थोड़ा आपका वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। अगला देखिए, सिंह की सवारी, यानी शेर होता है सिंह माने, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, मतलब शेर की सवारी सबके बस की बात नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो उसने पूछा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सिंह किसका पर्यायवाची शब्द है, शेर का, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि पर्यायवाची सिंह का मतलब शेर का पर्यायवाची बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो जो केसरी होता है वो भी शेर का पर्यायवाची है। जो वनराज है, वन माने जो आपका जंगल हो गया, जंगल का राजा कौन होता है, शेर ही होता है, तो आपका शेर होता है। सिंह भी आपका उसका पर्यायवाची होता है, जैसे कि आपका इसी में दिया गया है। लेकिन जो आपका मणि है, ये मणि जो आपका है ये शेर का पर्यायवाची नहीं होता है, सिंह का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। यही तो पूछा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला देखो आपका 5 नंबर का, इसमें गद्यांश यानी कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है, या आप इसको पैराग्राफ भी बोल सकते हो। इसमें हर आपका हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है सब में आपका 5 अंक का 100% क्लियर है कि आपका 100% तो मैं नहीं बोल सकता भाई, 99% क्लियर है कि आपका पूछा ही जाता है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको जैसा पैराग्राफ बोलेगा, जैसा पैराग्राफ में लिखा है वैसे ही आपको जवाब देना है। उसने बोला हाथी उड़ता है, उसने बोला हाथी उड़ता है, तो समझ लेना हाथी उड़ता ही है, जैसा पैराग्राफ में लिखा है कि हाथी उड़ता है तो वो। अगर उसने बोला कि घोड़ा हवा में चलता है तो समझ लेना घोड़ा हवा में चलता है। वैसे इस पैराग्राफ के अनुसार जवाब देना है। ऐसा नहीं आपका हो गया हाँ हाथी उड़ता नहीं, हाथी तो जमीन में चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मजाक नहीं कर, इसलिए सही बता रहा हूँ आपको, पैराग्राफ के अनुसार लेना। कई लोग होते हैं भाई ऐसा नहीं होता, वो आपको गलत कर आते हैं, ठीक है। हिंदी में ऐसा होता है, देखो पढ़ेंगे। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन डैश के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। अपने अपने जन्मदिन डैश मनाते हैं, तो क्या अपने अपने जन्मदिन प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, मतलब खुशी से मनाते हैं, ठीक है ना, कोई दुखी में थोड़ी मनाता है भाई। तो ये क्या लिखा है, स्वाभाविक मनाते हैं, तो ये थोड़ी मैच नहीं खा रहा। उत्सुकता से मनाते हैं, ये भी मैच नहीं खा रहा। रोज मनाते रोज थोड़ी मनाएगा, प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल मैच खा रहा है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका यहाँ से, ठीक है। पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ कुछ के बाद आपका जो डैश लगा इसके स्थान पर गएगा, तो क्या कह रहा है, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक ही होती है। बच्चों में तो होती है भाई कि कभी बर्थडे आ जाए, कभी गिफ्ट मिल जाए, तो अधिक होती है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। प्रायः होती है बिल्कुल गलत, हमेशा होती है बिल्कुल गलत, ठीक है, कम होती है बिल्कुल अधिक होती है। तो जो सबसे अच्छा मैच खा रहा है, जो सबसे अच्छा वो आपका अधिक खा रहा है, तो ऑप्शन 1 अधिक होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखेंगे आपका प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है, पूरे वर्ष वे इस दिन की डैश करते रहते हैं, क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, क्या करते हैं। अगर प्रतीक्षा के अलावा अगर प्रतीक्षा के स्थान पे इंतजार होता तो इंतजार भी बिल्कुल सही था। तो क्या है आपका पूरे वर्ष इस दिन की प्रतीक्षा या वेट या इंतजार करते हैं, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो रहा है। इसके अलावा अगर आप विकसित पे लगाओगे, विकसित करते रहते, कोई आपका मैच नहीं खा रहा। सार्थकता, इसे मुझे बोलने में परेशान हो रही, जाने क्या हो गया, सार्थकता, देखो सार्थकता सार्थकता, ठीक है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सहायता करते रहते भी गलत, क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। सार्थकता, देखो मुझे बोलते नहीं बन रहा सार्थकता 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 सार्थकता, पागल पड़ती। देखो अगला प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न का है, जब जाएगा, जब भी किसी के जन्मदिन में डैश होते हैं, क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित तो होते हैं भाई, जब किसी का जन्म हो, मान चलो आपके दोस्त का जन्मदिन है तो क्या हो गया, आप सम्मिलित हो गए, सब लोग जाके मिलोगे, सम्मिलित हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए, तो सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा। विचलित होते हैं, तो विचलित का क्या अर्थ होता है, मतलब यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। मान चलो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है तो विचलित कर दिए, यहाँ एक की जगह 2 कर दिए, 2 की जगह, तो ऐसे थोड़ी होता है। सम्मिलित होते हैं मतलब इकट्ठे होते हैं, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला और आखिरी, क्योंकि आपका जी के जी एस है वो अब 20 अंक पूछे जाने लगा है, पहले आपका 25 अंक पूछा जाता था। तो अगला देखिए आप, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे, लौट कर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र डैश होते हैं, क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, एक होते हैं, सभी लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो इकट्ठे या एकत्रित होते हैं, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 20 प्रश्न। कुछ मिस्टेक हुई हो तो भाई माफ़ करना, और मिस्टेक हुई तो मुझे ये भी बताना कि आपने यहाँ मिस्टेक की है, तो मैं उसको आगे से सुधार सकूँ। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो भी कमेंट कर लेना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना भाई, यहाँ से अच्छा लगा है, और किस राज्य से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो ये भी बता देना। तो आपके कितने अंक सही करे हैं ये आपको ज़रूर बताना है, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स भर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।